हिंदुस्तान में कोरोना के जन्मदाता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और उनकी सरकार है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी जब तक वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं तब तक उस जज पे आंच नहीं आने वाली है। महाराष्ट्र सरकार उनकी चिंता करेगी और इस देश का समस्त भारतीय नागरिक उनकी चिंता करेगा। अगर ऐसा ही लोग करवा दिए तो ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। या इनकी रोजी रोटी जो है संघियों की, आरएसएस वालों की, भाजपा नेताओं की, हिंदू मुस्लिम के अलावा ही कहीं इसकी दाल नहीं गलने वाली। और ये गोदी मीडिया जो अपने भड़ुआगिरी के लिए, मोजरे सुनाने के लिए, जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा उसके लिए ये लोग मशहूर हैं। ये कौन से पत्रकार हैं महाराज? ये दलाल हैं, चाटुकार हैं। ये अपनी कलम और दावत को बेच चुके हैं। इनका कोई दीन ईमान थोड़े है। शाम को दूध पिलाइएगा उस साला जहरा देगा। चतुर्वेदी जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमातियों के खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द कर दिया और साथ ये भी कहा कि सरकार और मीडिया इसे बली का बकरा बना रही है। जमातियों क्या कहेंगे? इतनी बड़ी बात कोर्ट ने कहा। अब मैं यही कहूँगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उसके बाद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिना न मानत जलद हिजड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। ये हम भारतीय नागरिकों के शराफत का, हमारी सज्जनता का, ये संघी मानसिकता की भाजपाई सरकार हैं। और ये गोदी मीडिया जो अपने भड़ुआगिरी के लिए, मोजरे सुनाने के लिए, जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा उसके लिए ये लोग मशहूर हैं। ये दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। मालूम होता है कि वो जो है परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा हो गए। लगता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये अशफाकुल्ला खां हो गए। लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम भगत सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो गए हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो गई हैं, या जगत गुरु शंकराचार्य हो गए हैं। ये जहां इनको पैसे मिलता है वहीं ये गोदी मीडिया डिस्को डांस करती है। मैं हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति महोदय को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, देता हूं कि भैया कम से कम आप लोगों ने न्यायपालिका का मान सम्मान बढ़ाया है और बिना बेखौफ होकर के ये संघी मानसिकता वाली माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार को आईना दिखाया है। लेकिन उससे इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में अलग तरह से झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंचों से अलग तरीके से झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं। ये बैंक लुटेरों के सहयोगी हैं, झूठों के मसीहा हैं। ये जबकि सच्चाई ये है कि ये जिस डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में यहाँ पे आंखें बिछाए बैठे हुए थे, दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान में कोरोना के जन्मदाता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और उनकी सरकार है। अलखी दास पे अगर माननीय राहुल गांधी कुछ कह देते हैं तो पूरी भाजपा कैबिनेट छटपटाते हुए, डिस्को डांस करते हुए ओ करके जो है अलखी दास नहीं हो गई, जैसे इनकी पूजनी हो गई, इनकी जो है सब कुछ हो गई, रविशंकर प्रसाद जी की हो गई। अब इनको ये नहीं पता बिहार के नेता माननीय श्री श्याम सुंदर सिंह धीरज जब सन 80 में मिनिस्टर थे, उनके ही क्लास फेलो हैं। उनके ससुर जी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था किसी मामले में। की जमात की अगर बात करते हैं तो जिस कोर्ट में जिस जज ने फैसला दिया उनके जान को भी खतरा है। ये खबर भी आ रही है, कैसे देखते हैं? फिर एक जज को भी खतरा
भैया जज साहब जिसने अपना जो फैसला सुनाया है, हेलो, आवाज आ रही है, बताएं। जिसने अपना फैसला सुनाया है वो बहुत बहादुर जज है। वो जान रहा है कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मराठा मुख्यमंत्री हैं और मराठाओं के मराठा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी जब तक वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं तब तक उस जज पे आंच नहीं आने वाली है। वहाँ कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है। जज साहब को थोड़ी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार उनकी चिंता करेगी और इस देश का समस्त भारतीय नागरिक उनकी चिंता करेगा। अगर ऐसा ही लोग करवा दिए तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये भली भांति लोग जान लें। अब इस देश, आप बिहार में देखिए तमाम भाजपाई नेताओं को, जेडीयू के नेताओं को जनता जूते से, लाठी से, कुर्सी से, डंडे से पीट रही है, डेली पीट रही है। चतुर्वेदी जी, आप जैसे चंद लोग से क्या होगा? देश तो मोदी जी के साथ है। कहाँ देश मोदी जी के साथ है? चुनाव आयोग, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रशांत भूषण तो नहीं माफी मांग रहे। क्या बिगाड़ लोगे? बिगाड़ो, जेल भेजोगे भेजवाओ। लेकिन गोदी मीडिया का कोई पत्रकार अगर आम पब्लिक में चला गया तो जूते जूते पीटा जाएगा। तो क्या तबलीगी जमात में जो तबलीगी जमात को झूठा ही बदनाम करते भैया। इनकी रोजी रोटी जो है संघियों की, आरएसएस वालों की, भाजपाई नेताओं की, हिंदू मुस्लिम के अलावा ही कहीं इनकी दाल नहीं गलने वाली। अब राम मंदिर के मुद्दे पर इनको वोट नहीं मिलने जा रहा है, चाहे बिहार हो, यूपी हो या पूरे देश में। उत्तर प्रदेश और बिहार ने गांधी को गांधी बनाया, सुभाष बाबू को सुभाष बाबू नेताजी की उपाधि, नेहरू जी को चाचा की उपाधि। हालांकि इलाहाबाद की धरती के बहादुर सनातनी ब्राह्मण परिवार के महान आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस हिंदुस्तान को किस तरह से निर्मित किया, जिससे विदेश की रसिया, अमेरिका, तमाम ब्रिटेन तमाम देश के नेता चाहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे पंडित की, हमारे पाले में आ जाए, हमारे पाले में आ जाए, हमारे पाले में आ जाए। लेकिन पंडित जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमारा हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ कैसे बने। चतुर्वेदी जी, अगर आपको बयान याद होगा कि भाजपा वाले कहते थे तबलीगी जमात को कि जहां दिखे गोली मार दो। ये लोग, इन लोगों को आतंकवाद से भाजपा वाले की प्रवक्ता अरे भैया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं पे? ऐसे प्रवक्ताओं को जनता स्वागत करे, क्योंकि इस देश का कानून और पुलिस इनके साथ कार्रवाई नहीं कर सकती है। संदीप पतरवा जहाँ मिले इसको जूते जूते मारो, बिहार जाएगा ना। यहाँ प्रवक्ता लोग बिना सुरक्षा में चले जाएं, अगर इनकी जनता दवाई न कर दे। अरे भैया, आज भूखमरी से लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार नौजवान दिशाविहीन हो गया है। आज 200 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस देश के कल कारखाने बंद हो गए हैं। आपको हिंदू मुस्लिम याद आता है? चाइना के खिलाफ बोलने में आपकी हालत खराब होती है। बताइए। फिर वो कौन लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं? अरे कुछ पेइंग वर्कर हैं आरएसएस के, जो आतंकवादी टाइप अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वही लोग हैं। वो तो हर गांव में मिल जाएंगे, दो चार आवारा किस्म के। पूरा गांव थोड़ा होता है जो अपने बाप का सम्मान नहीं करते, अपनी बहनों का सम्मान नहीं करते, अपनी माताओं का सम्मान नहीं करते, वही लोग हैं। उनकी कोई जात थोड़ी, अपराधियों कोई जात थोड़ा होती है, न कोई दीन होता है, न ईमान होता है इन सबों का। आरएसएस वालों का कोई दीन ईमान, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये तो रंडा मुंडा हैं। अब इनके तमाम आरएसएस के प्रचारकों का चुम्मा चाटी लेते हुए तमाम वीडियो रिलीज हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, थूक रहे हैं, हंस रहे हैं। अब ये सब हंसी के पात्र हो गए। देखिए, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, अरे महाराज काहे दिन खराब कर रहे हैं? भड़ुओं का काहे नाम ले रहे हैं? अब किन्नरों का नाम लेंगे तो अच्छी बात है, इनके खिलाफ मैं नहीं कुछ बोलूँगा भाई। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। जिस प्रकार महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देकर के भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, उसी प्रकार से मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूँ।
मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। भाई हम लोग किन्नरों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, नचनिया के खिलाफ कोई नहीं बोलते हैं। आप लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। होता है और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये कौन से पत्रकार हैं महाराज? ये दलाल हैं, चाटुकार हैं। ये अपनी कलम और दावत को बेच चुके हैं। इनका कोई दीन ईमान थोड़े है। शाम को दूध पिलाइएगा, वो साला जहरा देगा, वो अमृत वर्षा नहीं होगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? तबलीगी जमात के लोगों का जो नाम खराब हुआ, जो बदनामी हुई, डिफेमिंग हुई, उस पे क्या कार्रवाई मीडिया पे नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन भाई कांग्रेस की सरकार में होगा। राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, ये कल से लाइनअप हो जाएंगे, इनकी भाषा बदल जाएगी, अन्य तो जूते जूते पिटाएंगे। आप ही के पार्टी के राजीव त्यागी जी को आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनकी पत्नी आज भी कैमरे पे आ रही है। अच्छा ये बताइए, संदीप पतरवा के कई बाप हैं, वो तो अब अपने बाप को बाप नहीं कहता, वो तो सीधे कहता कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे बाप हैं। अब पता नहीं कहाँ कौन उसका बाप है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनको अपना पिता मानता हो। आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कहाँ भाषा का? वो तो मन से पूरा कहा, कन्हैया कुमार के साथ डिबेट में कहा, उसने कहा, डिबेट में कहा, चैनल पे कहा, उन्होंने कहा देश के बाप है। देश के बाप है। तो कन्हैया कुमार ने कहा तुम्हारे बाप हो सकते हैं, हमारे नहीं। कहा हम मेरे बाप है। मैं तो उसी बात को कह रहा हूं, मैं कौन सा अलग से अपना शब्द जोड़ रहा हूं। उसने कहा भाई कन्हैया कुमार, वो डिबेट मैंने देखी है। चतुर्वेदी जी, आप हर वक्त मोदी का विरोध ही करते हैं। अरे मोदी सरकार, मोदी जी से हम मोदी जी का काहे विरोध करते हैं? उनके गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। चलिए, आप गलत नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन विदेश नीति का तो समर्थन करते हैं ना। कौन सा विदेश नीति? किस विदेश नीति की बात कर रहे हैं? विदेश मंत्री की, जो विदेश सचिव रहे हैं, रवि वो कौन है, जयशंकर प्रसाद की, जिनका लड़का एक संस्था चलाता है और चाइना से चंदा लेता है, उसी की बात कर रहे हैं। कहाँ विदेश नीति? इनकी सब विदेश नीति फेल है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र, वो आँख दिखाता, गोली चलाता। चाइना हमारे ऊपर आता, 67 के बाद पहली बार आया। बांग्लादेश हमको आँख दिखाता, भूटान दिखाता, बर्मा दिखाता। विदेश नीति आपको फेलुअर नहीं दिखाई दे रही है? तमाम गल्फ कंट्री इनके खिलाफ हो गई हैं। आप बताइए, इस देश की जनता जिसके खिलाफ हो गई। अरे भाई, नीति निर्धारण इनको ईश्वर ने मौका दिया था और दिया है, तो ये अपना नाम, अपने कुल खानदान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाते, लेकिन ये पता नहीं कहाँ भटक गए हैं। पता नहीं किसके बहकावे में मोदी जी इस तरह का काम कर रहे हैं। बताइए, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ इंडिविजुअल, मैं प्रधानमंत्री पद का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। कहावत है, निंदक नेरे राखिए ताकर कुटी छवाए। भाई मैं उनके गलत नीतियों का ही विरोध करूँगा, उनको सुधरने का मौका मिलेगा। और क्या मैं कह रहा हूँ? मैं क्या उनका विरोधी हूँ? जब मेरी उनसे लड़ाई है, मैं भाई सनातनी ब्राह्मण हूँ, मेरे वो रिश्तेदार हो नहीं सकते हैं, मेरे पट्टादार हो नहीं सकते हैं, मेरे पड़ोसी हो नहीं सकते हैं। ज्यादा रिश्तेदार तो भाजपा में हो गया, ब्राह्मण है तो। कौन सा? हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ब्राह्मण समाज तो उनके साथ है ना। कहाँ ब्राह्मण समाज है? 20-22 हज़ार की संख्या में उत्तर प्रदेश में कट रहा है। जैसे सलाटर हाउस में गाय भैंस कटती है, उसी तरह से ब्राह्मण काटा जा रहा है। कौन सा है बाबा? कोई हिजड़ा टाइप का ब्राह्मण होगा, उधर होगा, हम नहीं जानते। तो फिर कौन सेफ है? ना ब्राह्मण सेफ है? भाई हम कोई सेफ नहीं है, न ब्राह्मण सेफ है, न दलित सेफ है, न मुसलमान सेफ है, न इस देश की बहु बेटियाँ सेफ हैं। उत्तर प्रदेश में तो आए दिन सब घटनाएं घट रही हैं। बताइए। धन्यवाद चतुर्वेदी जी, बातचीत के लिए।